अच्छा नाज़िर महमूद साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैंने देखा कि आपने जो है वो सिनेमा कहानी और सिनेमा सियासत और वर्ल्ड के सिनेमा के हवाले से बहुत ज़्यादा काम किया है आपने। आपने जो है उसे पाकिस्तानी, इंडियंस और इंग्लिश फ़िल्मों के अलावा दूसरे जो स्पेक्ट्रम्स हैं वहाँ की भी फ़िल्मों को भी जायज़ा लिया है। तो ये जो जितनी भी मगरिबी फ़िल्म्स हैं, इसके अंदर फ़लस्तीन के हवाले से जो पोर्ट्रेट किया जाता है कि वो क्या अच्छा पोर्ट्रेट किया जाता है? क्या फ़लस्तीन का मसला वाक़ई में फ़लस्तीन का मसला हक़ बा-जानिब है? या म उस इन उन फ़िल्म के अंदर मगरिब जो है प्रोपेगेंडा करता है फ़लस्तीन के हवाले से। तो इसके हवाले से क्योंकि आपकी तहकीक है, आपने किताब भी लिखी है, बहुत सारी किताबें भी लिख चुके हैं आप। तो इस हवाले से अगर आप हमारे नाज़रीन को कुछ बताना चाहें? ये बहुत अच्छा सवाल है, इसलिए अच्छा सवाल है कि देखें वो जिनके पास वसाइल होते हैं वो अपना बयानिया लोगों तक पहुँचा रहे होते हैं। अब फ़लस्तीन में जो कुछ हुआ और हो रहा है पिछले 70-75 साल से, यानी 1948 ऑनवर्ड्स जब ये इसराइल की रियासत बनी, उससे पहले ही वहाँ पर यहूदियों को आबाद करना शुरू कर दिया गया था। तो हम ये देखते हैं कि जो यहूदी लॉबी है या ज़ायनिस्ट लॉबी कहना ज़्यादा बेहतर होगा, वो हॉलीवुड पे बड़ी हद तक हावी है। अच्छा, उस ज़ायनिस्ट सेहूनी लॉबी जिनके पास वसाइल हैं, जो दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं, और अमेरिका की हॉलीवुड में आप देखें, ज़्यादातर बड़े अदाकारों का ज़रा-सा आप निकालें तो पता लगता है कि वो जूइश हैं। डायरेक्टर्स ले लें, बहुत बड़े-बड़े डायरेक्टर जो हैं वो जूइश हैं। अच्छा, फ़िल्म प्रोडक्शन हाउस, वो जूइश कंट्रोल में है। उसके नतीजे क्या हुआ है कि इन्होंने पिछले 70-80 साल में एक एकतरफ़ा बयानिया दुनिया भर को दिया है। और वो एकतरफ़ा बयानिया क्या है कि फ़लस्तीन पे बात ना की जाए, बल्कि बार-बार दुनिया भर के अवाम को, नाज़रीन को ये याद दिलाया जाए कि यहूदियों के साथ कितना ज़ुल्म हुआ था। अच्छा। हम ये नहीं, आप देख लें ना फ़िल्में, आप फ़िल्मों की तारीख़ उठा के देख लें पिछले 80 साल में, हर 2-4 साल बाद हॉलोकॉस्ट पर एक फ़िल्म आ जाती है। और उस फ़िल्म की क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि उसको ऑस्कर अवार्ड भी मिल जाते हैं। शायद ही कोई ऐसी फ़िल्म है जो कि हॉलोकॉस्ट पे बनी हो, यानी यहूदियों को जो हिटलर ने मारा था, उन वाक़यात पर पिछले 80 साल में सैकड़ों की तादाद में फ़िल्में बनाई गई हैं। और वो फ़िल्म ऐसी है कि जब आप उसको देखें तो आपको लगेगा नहीं कि ये प्रोपेगेंडा है। क्योंकि वो कहानी ऐसी, या तो कोई लव स्टोरी होगी, लव स्टोरी के अंदर जो है फिर बाद में आपको पता लगेगा कि ये कहानी क्या थी। जैसे सोफ़ीज़ चॉइस है, सोफ़ीज़ चॉइस फ़िल्म आप देखें, तो शुरू में आपको लगेगा ही नहीं कि ये प्रोपेगेंडा है। आधी फ़िल्म के बाद पता लगता है कि ये असल तो ये बता रहे हैं कि जी यहूदियों पे कितना ज़ुल्म हुआ, और आपका देख के आपका दिल रोना शुरू कर दे। ठीक है? जैसे शिंडलर्स लिस्ट है मिसाल के तौर पे, एक फ़िल्म है रीडर, द रीडर, वो रीडर फ़िल्म आप देखें, उसमें अच्छा वो क्या करते हैं, लव स्टोरी भी डालते हैं, कुछ सेक्स भी डाल देते हैं। वो रीडर भी आप देखें, आधी फ़िल्म तक आपको पता नहीं लगेगा कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि उसमें कहानी ये है कि जर्मनी के दौर में एक औरत है बड़ी उम्र की, वो एक कम उम्र लड़के के इश्क में मुब्तला हो गई है, तो आप फ़िल्म बड़ी दिलचस्पी से देखते हैं। अगर अच्छा फिर उसमें सेक्स के सीन भी हैं, ये वो। आधी फ़िल्म चलने के बाद पता लगता है कि फिर कहानी पलटा खाती है, और फिर ले जाते हैं कि अरे! यहूदियों पे कितना जुल्म हो रहा है। तो इतनी चालाकी से वो बयानिया जो है वो पिछले 80 साल में लोगों के दिमाग में ठूँसा गया है कि लोग ये याद रखें कि यहूदियों पे बड़ा ज़ुल्म हुआ, ताकि ये जस्टिफ़ाई किया जा सके कि ये लोग जो फ़लस्तीन में इसराइल कर रहा है, ये ज जस्टिफ़ाइड है, क्योंकि यहूदी बड़े मज़लूम हैं, इनके साथ बड़ा ज़ुल्म हुआ है। ज़ुल्म हुआ होगा, बिल्कुल हुआ है, इससे कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर वो ज़ुल्म हुआ था, वो भाई यूरोप में हुआ था, वो जर्मनी में हुआ था, तो अगर इनको यहूदी रियासत बनानी थी, तो यूरोप में बनाते ना। जर्मनी को फ़ोर्स करते हैं कि जर्मनी अपना इलाका दे, और इतना बड़ा जर्मनी था, बहुत जगह थी, यूएस में भी बहुत जगह है। कनाडा में था। कनाडा को छोड़ के यूरोप में होना चाहिए था, क्योंकि असल जर्मनी में बननी चाहिए थी, क्योंकि यहूदी की आबादी कितनी थी? अभी भी कितनी, 1 करोड़ आबादी, इसराइल की 1 करोड़ आबादी। 1 करोड़ आबादी, एक प यानी कराची से वन वन थर्ड है, पर कराची अगर ढाई 3 करोड़ का है, तो अब पूरे इसराइल की आबादी 1 करोड़ है। तो अब कराची जैसे शहर में पूरे यहूदी समा सकते हैं। तो इस तरह से यहूदियों को अगर जगह का मसला था, तो उनको जर्मनी को सज़ा देनी चाहिए थी कि भई जर्मनी ने हिटलर की क़यादत में यहूदियों को मारा है, तो वहाँ पर एक ही जगह दे के आप इसराइल बना देते। वो नहीं बनाया। मुसलमानों का इलाका, फ़लस्तीनियों का इलाका, वहाँ से आकर कब्ज़ा किया गया। पहले जगहें खरीदी गईं, फिर बाकायदा कब्ज़ा किया गया, फिर नकबा हुआ, यानी इलाकों की तादाद में फ़लस्तीनियों को बेदखल किया गया। और जबकि हम तारीख़ में देखते हैं कि तारीख़ में मुसलमानों ने यहूदियों के साथ इतना बुरा सलूक नहीं किया जितना ईसाइयों ने किया। बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। तो ये हॉलीवुड को इस्तेमाल किया गया है इस प्रोपेगेंडे के लिए कि यहूदी मज़लूम हैं, ये एक बात। दूसरा पहलू इस बात का ये है कि आपको पिछले 70-80 साल में शायद ही कोई फ़िल्म ऐसी मिले हॉलीवुड की कि जिसमें फ़लस्तीनियों जो आलाम व मसाइब हैं, जिस तकलीफ़ से वो गुज़रते रहे हैं पिछले 70-80 साल में, उस पर कोई फ़िल्म बनाई गई है।
एक फ़िल्म है जो अभी चंद दिन पहले इंसेंडीज़ के नाम से, वो बहुत अच्छी फ़िल्म है इंसेंडीज़। अगर आपको फ़िल्मों से दिलचस्पी हो देखें, उसमें किसी हद तक ये दिखाया गया है कि जो गो के उस पे भी मेरी कुछ रिज़र्वेशंस हैं, लेकिन मजमूई तौर पे अच्छी फ़िल्म है उसमें फ़लस्तीनियों के। तो मेन स्ट्रीम मीडिया में फ़लस्तीन के बारे में फ़िल्में नहीं बनाई गई हैं, हॉलीवुड में तो बिल्कुल नहीं बनाई गई। हाँ, इंडिपेंडेंट सिनेमा में कुछ फ़िल्में बनाई गई हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई गई हैं। अल जज़ीरा पे कुछ अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज़ मौजूद हैं जो फ़लस्तीनियों के उस पे के हालात को बताती हैं। लेकिन मजमूई तौर पर चूँकि इंटरनेशनल मीडिया पे यहूदी लॉबी का कब्ज़ा है, वेस्टर्न मीडिया का कब्ज़ा है, यूरोप का कब्ज़ा है, अमेरिका का कब्ज़ा है, तो ये लोग नहीं चाहते कि फ़लस्तीन के बारे में कुछ अच्छी फ़िल्में बनें और अवाम तक पहुँचे। तो अगर आप मुझसे पूछें कि जी हाँ, मैंने फ़लस्तीनी सिनेमा के बारे में क्यों नहीं लिखा, तो उसकी वजह ये है कि फ़लस्तीन के बारे में फ़िल्मों की तादाद तकरीबन ना होने के बराबर है। डॉक्यूमेंट्रीज़ मौजूद हैं, और वैसे भी अरब सिनेमा जो है, वो इतना डेवलप नहीं है। जो वो के कुछ एक फ़िल्में मिल जाती हैं आपको, अलजायर की जंग आज़ादी पे फ़िल्में मिल जाती हैं इधर-उधर, लेकिन फ़लस्तीनियों के बारे में अच्छी फ़िल्में नहीं बनी। सही है। बहुत शुक्रिया नाज़िर भाई, आपने हमारी इस हवाले से बहुत ज़बरदस्त रहनुमाई की। अगर आप चाहते हैं कि इस मौज़ू के हवाले से हम और मज़ीद तफ़सील में बात करें तो आप कमेंट के अंदर अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने हमारा चैनल द क्रिएशन पर्सपेक्टिव सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस किस्म के मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करते रहते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।